Chapter 9 Sources of Water. In class 4 you have studied about the uses of water. आपने क्लास 4 में पानी के प्रयोग के बारे में स्टडी किया है यानी पढ़ा है. If there is no supply of water in your homes for 3 to 4 days, then it troubles a lot. अगर 3-4 दिन के लिए हमारे घरों में वाटर सप्लाई नहीं होगी तो इट ट्रबल्स अ लॉट यानी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते. वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. वाटर हमारी लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग. विच टाइप ऑफ वाटर शुड वी यूज़ फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़. किस तरह का पानी हम पीने के लिए प्रयोग करते हैं. यू मस्ट हैव सीन टैप्स, टैंक्स, हैंड पम्प्स, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा. आपने देखे होंगे क्या टैप्स, टैंक्स, टूटियाँ, टैंक्स, हैंड पम्प्स, ट्यूबवेल आदि. हैव यू एवर थॉट फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम इन दैम. आपने कभी सोचा है भी इनमें पानी कहाँ से आता है. प्रीवियसली पहले पीपल यूज टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम वेल्स, स्टेप वेल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा. पहले क्या लोग पानी कहाँ से लेते थे. कुओं से, स्टेप वेल्स यानी बावड़ियों से, पॉन्ड्स से, तालाब से, रिवर्स नदी से, लेक्स झीलों से. नाउ अ डेज आजकल इन द सिटी शहरों में देयर आर टैप्स इन एवरी हाउस होल्ड. हर घर में क्या है टैप्स हैं. इन विलेजेस आल्सो गाँव में भी टैंक्स ऑफ वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट आर कंस्ट्रक्टेड. वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के क्या बने हुए हैं टैंक्स बने हुए हैं. एंड टैप्स आर अवेलेबल नियर दैम और उनके नीचे टैप्स अवेलेबल हैं. हैंड पम्प्स आर आल्सो देयर इन सम प्लेसेस. कुछ प्लेसेस पर क्या है हैंड पम्प्स भी अवेलेबल हैं. एक्सप्लोर एंड गिव द आंसर ऑफ फॉलोइंग. विच सोर्स ऑफ वाटर आर देयर नियर योर विलेज. आपके गांव के नज़दीक कौन सा वाटर का सोर्स है. इफ़ देयर इज़ एनी पॉन्ड, लेक आर डैम नियर योर विलेज, सिटी, देन कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. अगर आपके विलेज या सिटी के नज़दीक कोई तालाब, झील या कोई डैम है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो. क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट सोर्स. उस सोर्स का नाम क्या है. हाउ ओल्ड इज़ इट. यह कितना पुराना है. हु बिल्ट इट. यह किसने बनाया. फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम इन टू इट. और कहाँ से इसके अंदर पानी आता है. वट आर द यूजेज ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट. और इससे जो पानी निकालते हैं उनके क्या यूजेज हैं. विच फेस्टिवल आर फेयर्स आर ऑर्गेनाइज नियर इट. और इसके नज़दीक कौन से त्यौहार और मेले ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, मनाए जाते हैं. इन राजस्थान द किंग रूलर्स एंड द पब्लिक रियलाइज द importance of water and together develop the enriched system for the conservation of water. राजस्थान में किंग्स रूलर यानी राजाओं ने और पब्लिक ने यहाँ की जनता ने रियलाइज़ किया, समझा क्या इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर के इम्पोर्टेंस को, और मिलकर क्या एक एनरिच सिस्टम, एक मजबूत सिस्टम पानी के संरक्षण का डेवलप किया. इन विच मोर देन 1 पॉन्ड आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द कैनाल्स. जिसमें अलग अलग पॉन्ड्स यानी एक से ज़्यादा पॉन्ड्स कनेक्ट किए जाते थे. किससे. नहरों से. व्हेन द पॉन्ड्स आर फिल्ड विद रेन वाटर 1 by 1. जब रेन वाटर से 1 by 1 पॉन्ड्स फिल हो जाते थे, देन आफ्टर दैट द वाटर ओवरफ्लोज आउट फ्रॉम दैट एरिया. तो वहाँ उस एरिया से पानी ओवरफ्लो होके निकल जाता था. इन द सेम वे द रेन वाटर इज़ कंजर्व्ड इन द हाउस होल्ड आल्सो. इसी तरह से हाउस होल्ड में भी यानी घरों में भी वाटर का संरक्षण किया जाता है. देखो यहाँ पे एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है. यहाँ से पानी इन पाइप्स में आता है और यहाँ से इस टैंक में. एक्सप्लोर एंड राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन. What will be the effect if the drains, canals that come in the way of flow of rain water are blocked? अगर क्या होगा अगर ड्रेन्स यानी पानी निकलने के जो साधन होते हैं, कैनाल्स नहरें जो रेन वाटर के फ्लो के बीच में आते हैं, अगर वो ब्लॉक हो जाएं तो. इज़ देयर एनी बिग पॉन्ड और डैम इन योर नियर बाई एरिया. क्या आपके नज़दीक एरिया में कोई बड़ा पॉन्ड या डैम है. हाउ मैनी पॉन्ड्स कैनाल आर कनेक्टेड टू इट. और इससे कितने पॉन्ड या कैनाल कनेक्टेड हैं. इन विच मंथ ऑफ ईयर द पॉन्ड्स हैव मोर वाटर.
ईयर के किस मंथ में पॉन्ड में सबसे ज़्यादा वाटर होता है? इज़ द वाटर ऑफ डिफरेंट पॉन्ड्स यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज? डिफरेंट पॉन्ड यानी अलग अलग पॉन्ड्स का पानी अलग अलग कामों में यूज़ होता है। These days, the water from ponds and lakes is filtered and supplied to household through the pipeline. आजकल क्या होता है, पॉन्ड्स और जो लेक्स का वाटर है पहले क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है एंड देन सप्लाई टू हाउस होल्ड, और फिर घरों में सप्लाई किया जाता है किसके थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू। यू मस्ट हैव सीन मैनी मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। आपने बहुत से मेथड देखे होंगे, बहुत से तरीके देखे होंगे वाटर को प्योरीफाई करने के। फॉर एग्जाम्पल फिल्ट्रेशन थ्रू अ क्लोथ, कपड़े से पानी छान कर, बॉइलिंग उबाल कर। वाटर इज़ आल्सो फिल्टर्ड थ्रू मशीन्स दिस डे, आजकल मशीनों से भी पानी को फिल्टर किया जाता है। कैसी मशीन? आरओ, आजकल घरों में आरओ लगे होते हैं ना। इफ़ वी ड्रिंक प्योर एंड सेफ वाटर, अगर हम शुद्ध और सुरक्षित पानी पिएंगे, वी कैन सेफ गार्ड अवर सेल्फ अगेंस्ट मैनी डिजीज़, हम अपने आप को बहुत सारी डिजीज़ से सेफ कर सकेंगे। एक्सप्लोर एंड आंसर दिस। वाई इज़ द वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स लेक्स फिल्टर्ड? पॉन्ड्स और लेक्स का वाटर फिल्टर क्यों किया जाता है? वट आर द रीज़न फॉर द पोल्यूशन ऑफ वाटर ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स? वाटर के पोल्यूशन के, लेक और पॉन्ड का जो वाटर पोल्यूटेड होता है उसका रीज़न क्या है, कारण क्या है? हाउ इज़ द प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर डन एट योर होम? और आपके घर में पानी को कैसे प्योरीफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है? नेक्स्ट है आर्टिस्टिक वाटर सोर्सेज। आर्टिस्टिक यानी कलात्मक वाटर के सोर्सेज। सिंस लॉन्ग टाइम इन राजस्थान द वेल्स एंड द स्टेप वेल्स हैव बीन अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन। काफ़ी समय से राजस्थान में क्या है, कुएं और स्टेप वेल्स यानी बावड़ियाँ पानी पीने के साधन है, और किसके, सिंचाई के भी। स्पेशली द स्टेप वेल्स इन विच अट्रैक्टिव स्टेयर्स आर मेड ऑन ऑल साइड्स टू रीच दी वाटर। खास करके क्या, स्टेप वेल्स, जिसमें चारों तरफ अट्रैक्टिव स्टेयर्स बनी होती हैं। अट्रैक्टिव यानी आकर्षक सीढ़ियाँ पानी तक पहुंचने के लिए चारों तरफ बनी होती है। द स्टेप वेल्स आर द सोर्सेज ऑफ वाटर एंड अलोंग विद दिस दे फुलफिल द सोशल एंड रिलीजियस नीड ऑफ द पीपल एंड रिप्रेजेंट द एशियन आर्किटेक्चर। स्टेप वेल्स क्या है, पानी के सोर्सेज तो थे ही, साथ में क्या है, दे फुलफिल द सोशल, वे क्या फुलफिल करते हैं, सोशल यानी सामाजिक, रिलीजियस नीड यानी अपनी धार्मिक भावना, धार्मिक ज़रूरतों को पीपल की पूरा करती हैं, और रिप्रेजेंट द एशियन आर्किटेक्चर, और साथ में ही हमारी ऐतिहासिक आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला का उदाहरण है। द नेम्स ऑफ सम ऑफ वेरी ओल्ड स्टेप वेल्स आर दी पर्च बावड़ी ऑफ रामदेवरा। क्या है ये, नेम्स हैं बहुत पुराने स्टेप वेल्स के। पर्च बावड़ी ऑफ रामदेवरा, खिन्नी बावड़ी ऑफ जालोर, चांद बावड़ी ऑफ आभानेरी एंड द स्टेप वेल्स ऑफ ओशियान, भीनमाल, बूंदी, खेतरी, आमेर, नीमराना एक्सेट्रा। यहाँ पर क्या है, ये सभी स्टेप वेल्स हैं। मैनी ऑफ देम आर गेटिंग डेट्यूरेटेड डे बाई डे, उनमें से बहुत सारी क्या हो रही हैं, धीरे धीरे क्षरण हो रहा है उनका, यानी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही हैं। ड्यू टू लेक ऑफ मेंटेनेंस, उनके रखरखाव की कमी की वजह से। वी शुड बी अवेयर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ दीज, हमें क्या अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए इनके संरक्षण के लिए। द वाटर ऑफ पर्च बावड़ी ऑफ रामदेवरा इज़ कंसिडर्ड वेरी मच सेक्रेड, ये पर्च बावड़ी है रामदेवरा की। Therefore the pilgrim who visits this place take water along with them, जो पर्च बावड़ी रामदेवरा की है, यहाँ का पानी कैसा माना जाता है, सेक्रेड यानी पवित्र माना जाता है। इसलिए जो पिलग्रिम्स यानी यात्री यहाँ पर विजिट करते हैं, जो आते हैं, भक्त होते हैं जो, वो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका पानी साथ लेके जाते हैं अपने। द मेड़तानी बावड़ी ऑफ झुंझुनू इज़ वेरी एशियन, मेड़तानी बावड़ी झुंझुनू की बहुत ही एशियन यानी पुरानी है, ब्यूटीफुल सुंदर है। एंड एन आर्टिस्टिक स्टेप है, जो कलात्मक सीढ़ीदार कुआं है यानी बावड़ी है। इट स्टेप इज़ अबाउट 150 मीटर, इसकी डेप्थ कितनी है, 150 मीटर। मैनी पीप होल्स किनको बोलते हैं, झरोकों को। एंड द कॉरिडोर्स, बरामदे, आर देयर इन दिस स्टेप वेल, इस स्टेप वेल में बने हुए हैं। ऑब्जर्व एंड डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट। वाई आर द स्टेयर्स कंस्ट्रक्टेड इन दिस स्टेप वेल, स्टेप वेल्स में स्टेयर्स क्यों बनाई जाती हैं, पानी तक पहुंचने के लिए।
एक्सप्लोर एंड राइट अबाउट एनी स्टेप वेल इन योर नियर बाई एरिया। आपके नज़दीक के एरिया में अगर कोई स्टेप वेल है तो वहाँ एक्सप्लोर करो और लिखो उसके बारे में। क्या लिखें? हु कंस्ट्रक्टेड इट, यह किसने बनाया। व्हाट इज़ द लेवल एंड क्वालिटी ऑफ वाटर इन दिस स्टेप वेल, इसमें पानी का लेवल क्या है और क्वालिटी क्या है वाटर की। द वाटर ऑफ स्टेप वेल मस्ट नॉट पोल्यूट, स्टेप वेल्स का पानी पोल्यूट नहीं होना चाहिए। व्हाट एफर्ट शुड वी मेक इन दिस रिगार्ड, इसके लिए हम क्या कोशिशें कर सकते हैं। लाइक द स्टेप वेल्स सम वेल्स आर आल्सो वेरी आर्टिस्टिक, स्टेप वेल्स की तरह कुछ वेल्स भी होते हैं जो बहुत ही कलात्मक होते हैं। द वेल्स आर सर्कुलर इन शेप, वेल्स कैसे होते हैं? शेप में सर्कुलर होते हैं। दे आर मेड ऑफ पक्का वॉल्स, वो पक्की वॉल्स यानी पक्की दीवारों से बने होते हैं। देयर आर मैनी वेज टू टेक आउट वाटर फ्रॉम द वेल, वहाँ क्या बहुत से तरीक़ों से पानी इनमें से बाहर निकाला जाता है कुओं से। समटाइम्स आर्टिस्टिक कैनोपीज़ यानी छतरियाँ, फुरोज खेलियाँ और सिस्टर्न्स कुड़ियाँ वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड ऑन अ स्क्वेयर शेप प्लेटफॉर्म नियर द वेल, यानी कुएँ के नज़दीक कई बार चबूतरा बना के उसके ऊपर क्या क्या बनाई जाती हैं? छतरियाँ बनी होती हैं, खेलियाँ, सिस्टर्न्स कुड़ियाँ, ये अलग अलग शेप्स बनी होती हैं। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग। व्यू ऑफ पॉन्ड, ये दो व्यूज़ हैं किसके? पॉन्ड के। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वेल एंड अ स्टेप वेल, एक वेल एक कुएं और स्टेप वेल बावड़ी में क्या डिफरेंस है। फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम इन अ वेल, और कुएं में पानी कहाँ से आता है। अ पॉन्ड इज शोन इन द अबो पिक्चर, ये देखो पॉन्ड शो किया है अबो पिक्चर यानी इस पिक्चर में। इज इट्स वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, ये सोच के बताओ क्या इसका वाटर सुटेबल है ड्रिंकिंग के लिए। ड्यू टू विच रीज़न द ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज आर गेटिंग पोल्यूटेड, किन कारणों से पीने के पानी के सोर्सेज हैं जो साधन हैं वो पोल्यूटेड हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। वाटर फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज शुड रिमेन अनकंटेमिनेटेड एंड सेफ, वाटर जो है ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज है वो अनकंटेमिनेट और सेफ होना चाहिए यानी सुरक्षित होने चाहिए। वट एफर्ट शुड वी मेक इन दिस रिगार्ड, और इसके लिए हमें क्या कोशिशें करनी चाहिए। ह्यूज डैम्स, बड़ी डैम्स। देयर इज़ अ कॉन्टीन्यूस इंक्रीजेस इन पॉपुलेशन विद टाइम, इन समय के साथ लगातार क्या बढ़ रही है? हमारी पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही है। देयरफॉर, इसलिए, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, वाटर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ह्यूज डैम्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर्स, नदियों पर बड़े बड़े क्या बनाए गए हैं? डैम्स बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन माही रिवर इन बांसवाड़ा एंड चंबल रिवर इन कोटा, बांसवाड़ा में माही रिवर पर और कोटा में चंबल रिवर पर क्या बनाए गए हैं? डैम्स बनाए गए हैं। दीज डैम्स हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर, ये किस में हेल्प करते हैं? वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। एंड आर आल्सो द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और ये ड्रिंकिंग वाटर का भी सोर्सेज है एंड इरीगेशन सिंचाई के भी साधन है। यू विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द डैम्स, आप किसके बारे में स्टडी करोगे? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट कैसे बनती है डैम्स में। इन योर हायर क्लासेज, अपनी हायर क्लासेज में। ये देखो यहाँ डैम की पिक्चर शो की हुई है, कौन सा डैम है ये? माही डैम। वी लर्नड, हमने सीखा। द वेल्स एंड द स्टेप वेल्स आर आवर सोर्सेज ऑफ वाटर, वेल्स और स्टेप वेल्स क्या है? हमारे पानी के साधन हैं। वी शुड कीप आवर वाटर रिजर्वियर एंड इट्स नियर बाई प्लेसेस क्लीन, हमें वाटर को क्या रखना चाहिए? सुरक्षित रखना चाहिए एंड इसके आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए। डैम्स आर यूज्ड एज सोर्सेज ऑफ वाटर, डैम्स का प्रयोग कैसे किया जाता है? पानी के सोर्सेज के रूप में, पानी के साधन के रूप में, और इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और लाइट की जनरेशन के लिए, एंड इरिगेशन सिंचाई के रूप में। लर्नड, हमने सीखा। अंडरस्टूड, हमने समझा। एंड नाउ टेल, अब बताओ। वेल्स, स्टेप वेल्स एंड डैश आर दी सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज और कौन कौन से हैं? राइट है। वी गेट द वाटर सप्लाई फॉर आवर हाउस होल्ड थ्रो टैप्स, हम हाउस होल्ड यानी घरों में पानी की सप्लाई कैसे मिलती है हमें? टैप्स से एंड हैंडपम्प से। अ वेल इज़ सर्कुलर इन शेप, वेल की शेप क्या होती है? सर्कुलर होती है। और स्टेप वेल्स
इज डैश इन शेप। स्टेपवेल्स की शेप कैसी होती है? स्क्वेयर, मोस्टली स्क्वेयर। वाटर इज प्यूरिफाइड बाय फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग एंड बाय मशीन्स या आर यू कैन से बाय RO। द पब्लिक वाटर सोर्सेज आर अवर नेशनल प्रॉपर्टी। यहाँ मैसेज लिखा है, क्या लिखा है? द पब्लिक वाटर सोर्सेज, यानी सार्वजनिक जो पानी के साधन हैं वो क्या है? हमारी राष्ट्रीय प्रॉपर्टी है, राष्ट्रीय धरोहर है। वी मस्ट कंजर्व दैम, हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए।